संभाजी शासन ठीक संभाल रहे थे, लेकिन एगो गड़बड़ हो गया जिसपे फिल्म बना है। फिल्म देखे है कि नहीं? औरंगजेब के सामने 35 किला को जीता। औरंगजेब देखा कि यार ये तो आदमी धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा है। अफजल खान ने सोचा कि शिवाजी को संधि के बहाने जाएंगे, गटाई दाब के मार डालेंगे। और यहाँ जय सिंह ने बड़ा दिमाग लगाया, इसलिए आपके जो बेटा है संभाजी, इनको हम लेके जाते हैं सिक्योरिटी के रूप में। अब पकड़ा गए ये दोनों लोग। संभाजी खिया में गरम लोहा डाल के भोंक दिया, ताल उधड़वा दिया था। मराठा साम्राज्य का पताका कटक से लेके अटक तक चला जाएगा। अब मराठा पहुंच गए सब कहां तक? अटक तक। डर गया सर, अरे यार मराठा से कौन लड़ेगा। देखिए भारत में अगर आप दो वंशों के बारे में देखेंगे ना, तो आप गौर से देखेंगे इन्होंने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। एक उसमें से मराठा, जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। शिवाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी थे, तो शुरुआत में तो वो नॉर्मल परिवार से थे, लेकिन जब राजा बन गए तो छत्रपति शिवाजी हो गए। उनके यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं था जो राजा बना सके। तो एक हो गए छत्रपति शिवाजी, और एक बिहार से मिलेगा आपको मध्यकाल में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और चंद्रगुप्त। प्राचीन में अगर जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य भी था। प्राचीन में चंद्रगुप्त मौर्य, एकदम प्राचीन में हम नहीं कह रहे हैं, एकदम प्राचीन काल में नहीं, इधर 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, 300 साल। तो एक शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी पढ़ा दिए हैं। शेरशाह सूरी के पास था क्या? कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब शेरशाह सूरी अगर 5 साल और जी जाता, 10 साल और जी जाता, तो मुगल लौट के आते ही नहीं सब। वो बाबर के बाद हुमायूं का तो छुट्टी कर दिया था। समझ में आ गया कि नहीं? और जितना विकास किया था, हो सकता था कि भारत की राजधानी पटना रहता। तो मराठों की शक्ति और शेरशाह सूरी की शक्ति, ये मुगलों के बाद ऐसा स्टार्ट हुआ था जिसमें किसी को कल्पना नहीं किया था कि ये इतने छोटे जगह से आके, इतने छोटे परिवार, मतलब पैसे से कमजोर थे, कोई बहुत बड़े राजा घर से नहीं थे, और बड़े साम्राज्य की स्थापना किया था। उसमें मराठा थे। मराठा एक्चुअल में सिसोदिया वंश के राजपूत थे। सिसोदिया वंश जो राजस्थान का था ना, उसी से वंशज थे वो, और वो क्या थे? राजपूत थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि बाद में मराठों में जो छत्रपति थे, राजा जो थे, वो राजपूत थे, और पेशवा जो थे वो ब्राह्मण थे। पेशवा जो थे वो लोग क्या थे? ब्राह्मण। बाद में राजा को हटा के शासन किसने कंट्रोल कर लिया? पेशवा ने। राजा को हटा के शासन किसने ले लिया? पेशवा ने ले लिया था। यहाँ पर समझ में? तो मराठा साम्राज्य की स्टार्ट करते हैं हम लोग, मराठा साम्राज्य के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था। यहाँ पर सिसोदिया वंश के थे, राजपूत थे यहाँ पर। तो छत्रपति शिवाजी। अब एक चीज गौर कीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा जैसे अब महाराष्ट्र के साइड में हम लोग क्या है ना, जैसे जी लगा देते हैं ना, तो समझते हैं कि हम लोग ने अपना सम्मान का काम पूरा कर दिया। जैसे यहाँ गांधी लिखना है, अब बस जी लगा देंगे, गांधी जी। हम लोग को लगता है कि वो हो गया यहाँ पे। नहीं, अगर मोदी लिखते हैं बस जी लगा देंगे, तो हमें लगता है ना कि भैया आपने तो सम्मान दे दिया मोदी जी। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का लिखना है तो पिताजी लिख देते हैं कि नहीं लिख देते पिता। अब उत्तर भारत में क्या है ना, जब वो पढ़ते हैं कि शिवाजी, तो उन्हें लगता है ना हमने तो जी लगा दिया। तो उत्तर भारत में लोग को लगता है शिवाजी तो नाम हो गया, उनका नाम शिवा थोड़ी था कि आप जी लगा के सोच रहे हैं कि इज्जत दे दी आपने। नाम ही है उनका शिवाजी। आप समझ रहे हैं? इसलिए इसके बाद में आपको महाराज लगाना पड़ेगा, या फिर आगे में छत्रपति लगाना पड़ेगा। और चूंकि उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं, उत्तर भारत में ऐसा लगता है लास्ट में जी लगा दिए, माता जी, पिताजी, दादाजी, तो सबका इज्जत हो गया। गांधी जी, मोदी जी, शिवाजी, लगता है सब में तो है ही है यहाँ पे। बट वो नाम है उनका, उनका नाम थोड़ी ना था शिवा कि आप जी लगा के इज्जत दे रहे हैं। यहाँ पर नामे एकदम ले लेते हैं यहाँ पे। तो शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका जन्म एक छोटे से परिवार, छोटे जगह में हुआ था, एकदम पूना के निकट शिवनेर नामक जगह में। कहाँ हुआ था? शिवनेर। शिवनेर नामक जगह में 1627 पूना के निकट कहाँ हुआ था? शिवनेर में। शिवनेर में। इनके पिताजी शिवाजी महाराज। अब यहाँ पर क्या था कि इनके जो पिताजी थे, पहले वो नौकरी करते थे अहमदनगर के शासकों के यहाँ। किसके पास? अहमदनगर के शासक के पास क्या करते थे? नौकरी करते थे। लेकिन आपको पता है कि बहमनी साम्राज्य जब टूटा था, तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। समझ आ गया कि नहीं? तो बहमनी शासक अहमदनगर के यहाँ नौकरी करते थे। लेकिन आपको पता है कि जब दिल्ली सल्तनत अपने बिखराव के टाइम पे था, तो नीचे में क्या बना था? विजयनगर, और यहाँ क्या था? बहमनी। लेकिन बहमनी 5 भागों में टूट गया था। अब बाद में यहाँ आ गए से कौन? मुगल।
कौन आ गए? मुगल। अब मुगलों ने इस बहमनी पर आक्रमण करना चालू कर दिया। तो बहमनी के तो 5 टुकड़े थे, उसी बहमनी में एक टुकड़ा कौन था? अहमदनगर। अहमदनगर पे जब मुगलों का कब्जा हो गया तो इनके पिताजी, शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले कहाँ चले गए? बीजापुर। बीजापुर। तो वो नौकरी करने कहाँ चले गए? बीजापुर चले गए यहाँ पर, और अपनी पत्नी और बेटे को शिवनेर के पास एक जागीर देके चले गए यहाँ पर। अब इनके पास घोर संकट था कि भैया कैसे साम्राज्य को आगे बढ़ाना है। तब इन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार करना चालू किया। इन्होंने देखा कि युद्ध लड़ने के लिए बड़ी सेना की जरूरत है, छोटी सेना से युद्ध नहीं लड़ पा रहे हैं। तो छोटी सेना से युद्ध लड़ने के लिए मलिक अहमद से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली सीखा था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अहमदनगर का शासक मलिक अहमद से गुरिल्ला युद्ध प्रणाली सीखा। किसने? सियाजी ने। और उन्होंने देखा कि छोटी सेना को लगाओ और सेना को टैक्टिस से लगाओ और लड़ाई करो, पीछे हटो, फिर लड़ाई करो, पीछे हटो, और अपने जाल में लेके आओ, उस जगह पे युद्ध को लाओ जहां पे जीत सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली इन्होंने कहां से सीख लिया? अहमदनगर के शासक से। क्या सीखे? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। तो अहमदनगर के शासक मलिक अहमद से क्या सीखा? गुरिल्ला युद्ध सीखे। और गुरिल्ला युद्ध सीखने के बाद इनके पिताजी कहाँ नौकरी करते थे? बीजापुर पे आक्रमण कर दिए। कहाँ आक्रमण कर दिए? पहला आक्रमण कहाँ किए? बीजापुर में किए। पहला आक्रमण बीजापुर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीजापुर आक्रमण किए और इसके बाद से कुछ धन दौलत मिला। उसके बाद धीरे धीरे ये किला को जीतना चालू किए, जिसमें पनहाला का किला, पुरंदर का किला, ऐसे करके कई किला जीतना चालू किए। धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार चालू किए यहाँ पे, और पैसा भी आने लगा। किला जीत लिए तो सुरक्षा की दृष्टि से था, किला के अंदर रह जाते थे लोग, बाहर युद्ध वाला आया मार तीर धनुष गोला बारूद रद्द कर देते थे। धीरे धीरे किला जीतना चालू किए। औरंगजेब को ये बात रास नहीं आ रही थी। 1627 चल रहा है, 1627 में इनका जन्म हुआ था, और औरंगजेब जो था इसी का समय औरंगजेब देखा कि यार ये तो आदमी धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा है। तो औरंगजेब से पहली बार इनकी मुलाकात होती है 1657 में। 1657 में पहली बार किससे मुलाकात होती है? औरंगजेब। शिवाजी की मुलाकात किससे होती है? औरंगजेब सोचा इनसे संधि कर ले कि भाई कोई जागीर ले लो, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है। इन्होंने संधि ही नहीं किया, शिवाजी महाराज ने संधि ही नहीं किया। औरंगजेब ने कहा कि तो गड़बड़ बात है जी। औरंगजेब का कब्जा हो चुका था अहमदनगर पे, औरंगजेब का कब्जा हो गया था बीजापुर पे। उसने बीजापुर के सेनापति को भेजा, अफजल खान को। किसे भेजा? अफजल खान 7 फीट का था ससुरा, 6.5 फीट का, 7, एकदम भयानक था। शिवाजी की हाइट उतनी नहीं थी, अफजल खान ने सोचा कि शिवाजी को संधि के बहाने जाएंगे, गटाई दाब के मार डालेंगे धोखा से। तो सोचिए, संधि करने गए हो ना, धोखा से काहे लड़ रहे हो? तो ये भी ना अपने अंगूठी, एक बाग एक हथियार होता था, उंगलियों के बीच में ना छुप जाता था। ऐसे अंगूठा बंद करेंगे तो ऊपर से लगेगा अंगूठी है और नीचे से धारदार निकला रहता था। अंगूठा बंद कर लेंगे तो पता नहीं चल पाए, वही पकड़ बने थे। और जब उनको मारने की कोशिश किया, उन्होंने दबा के उसका चमड़े छील छाल कर रद्द कर दिया, निकाले यहाँ पे एक हक परत उखाड़ दिए ऊपर से, इसको मर गया बेचारा। अफजल खान का निपटा दिए। औरंगजेब भड़क गया, कहा कि रे तुम लोग क्या करता है सब, इतना बिरयानी खाया है सब दबा के, कैसे हार गया है तुम वहां जाके? इन्होंने और किला जीतने लगे। औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता खान को भर लाठी मारे। शाइस्ता खान भाग आया, कहा कि ना महाराज, बहुत आदमी उमर खा है, मार के रद्द कर दे रहे, सब लोग, मुगल वाला नहीं लड़ पाएगा उनसे। तो अफजल खान तो डिलीटे हो गए डिलीट हो गया वो। और शाइस्ता खान को बड़ी मारा उन्होंने। अब उसके बाद इनके पास तो पैसा हो गया, किला ले लिए, और मुगलों का ना लगभग 35 गो किला कब्जा लिए। अच्छा, रियल में मुगलों का भी तो किला था नहीं, वो किला तो था बहमनी साम्राज्य के। बहमनी साम्राज्य तो 5 भागों में टूट गया था ना, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। तो यहाँ पे हो गया बहमनी में अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा, 5 भाग था ना। और यहाँ कौन थे? मुगल। ये मुगल थे, और इसी एरिया में मराठों का उदय हो रहा था। यहां से कब्जा इन पे कौन कर रहा था? मुगल। अब मुगल कब्जिया रहे थे सब, अब मराठा वापस कब्जिया ले रहे थे सब। तो यहां से मुगल जीत रहा था, अब मराठा इधर से कब्जिया ले रहे थे सब यहाँ पे। अब पूरा तरह से परेशान हो गया था यहाँ लोग। यहाँ पे 35 गो किला जीत गए
और वो सारा किला बहमनी का था जिसपे मुगलों ने अधिकार कर लिया था। इधर से मुगल कर रहे थे हमला, युद्ध में क्षति होती थी, युद्ध में थक के जैसे वापस जाते थे सब मराठा के हमला कर देते थे। परेशान हो गए। अब शिवाजी ने क्या किया, गुजरात के सूरत को लूट लिया 1664 में। क्या लूट लिया? सूरत। और सूरत मेन अड्डा था उस समय पैसा का, बहुत ज्यादा व्यापार होता था। कहाँ पे? सूरत में, समुद्र के किनारे था और व्यापार बहुत ज्यादा था। अब उन्होंने 35 वो किला लूटे तो औरंगजेब का एकदम दिमाग खराब हो गया था कि यार ये कैसन शासक है, हमारे नाम से लोग डरते हैं, ये हम ही को चैलेंज कर रहे हैं। तो और उसके बाद से अफजल खान को निपटा दिए, शाइस्ता खान को मार और के लसार दिए जमीन पे। उसके बाद सूरत लूट लिए। औरंगजेब परेशान हो गया, कहा कि इस सब के बस का नहीं है। राजस्थान के थे राजा जय सिंह, राजस्थान के थे राजा जय सिंह। औरंगजेब ने उनसे अपना मनसबदार बनाया था। राजा जय सिंह पे सबसे ज्यादा औरंगजेब भरोसा करता था। जिस तरह अकबर सेना में सबसे ज्यादा भरोसा मान सिंह, अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज्यादा मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा सेनापति मलिक काफूर था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया वहां पे? और अकबर का शुरुआत में बैरम खान, शुरुआत में बैरम खान नहीं रहता था, अकबर बेचारा इतना छोटा कबर में लेटा रहता, बच्चा में मरा गया रहता होता। उसी तरह औरंगजेब सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करता था? हाँ, जय सिंह को। औरंगजेब ने कहा कि देखिए जय सिंह, हम लोग का जो सबसे बड़ा गढ़ था ना सूरत, सूरत, उसको लूट लिया इन्होंने। अब इज्जत का फजीहत हो गया है। और शाइस्ता खान अफजल खान पिटा उठा के चला ऐसे, उन सब के बस का नहीं है। अब 35 गो किला लूटा गया हम लोग का, इज्जत बर्बाद हो गई हम लोग। आपको फुल छूट देते हैं, जितनी बड़ी सेना ले जाना है ले जाइए, जितने दिन का राशन लेना है ले जाइए। उन्होंने कहा कि किसको हराना है? उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में शिवाजी को हराना है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम कीजिए, हमारे पास रसद सप्लाई ज्यादा होना चाहिए। इन्होंने कर दिया आक्रमण। और इन्होंने क्या किया, 1665 में आक्रमण किया। और उस समय यहाँ का जो सबसे बड़ा किला था पुरंदर, कौन किला था? पुरंदर का किला था। और वहीं आक्रमण हुआ, उसे कहा गया पुरंदर का युद्ध। कौन सा युद्ध? पुरंदर का युद्ध। और यहाँ जय सिंह ने बड़ा दिमाग लगाया। जय सिंह ने पूरी पुरंदर की किला घेर लिया, पूरा पुरंदर का क्या कर लिया? किला घेर लिया। राजा लोग क्या करते थे ना पुरंदर का किला में, कि बहुत बड़ी सेना लेके किला के अंदर रहते थे। ये उनकी ताकत भी थी और यही उनकी कमजोरी भी थी। कैसे ताकत थी कि एक बड़ी सेना लेके रहते थे किला के अंदर, कि कभी भी निकल के सरप्राइज अटैक किया जा सके। और कमजोरी कैसे थी, इतनी बड़ी सेना के लिए रसद सप्लाई कंटिन्यू रहना चाहिए। समझ में नहीं गया? अब अंदर कोई 5000 की सेना लेके है, तो 5000 की सेना का खाना आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कितना दिन का सेना रखे होंगे ये लोग। पहाड़ का एरिया था पुरंदर, ज्यादा सेना का तो खाना नहीं होगा। घेर लिया किला ही चारों ओर से। जय सिंह के पास दिमाग बहुत था, चारों ओर से घेर लिया। और ये लोग तो बाहर थे, बाहर में तो रसद सप्लाई थी ही, अंदर से सारा सप्लाई काट दिए। उसके बाद ये युद्ध बदल गया संधि में, समझौता किया गया कि भैया पूरा का पूरा ही तो युद्ध घेरा गया। तो संधि जब हुआ तब ये कहा गया कि औरंगजेब को आपने तो बहुत नाराज किया है, औरंगजेब बादशाह आपको नाराज है। तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि हुई, जिसका नाम रखा गया पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत दो चीजें जो थी वो मराठों के पक्ष में हरगिज ही नहीं थी। जीते गए 35 किला में से 23 किला वापस करना था। जीते गए 35 किला में से कितना किला वापस करना? 23 किला वापस करना था। तो ये तो भाई हो गया, वही मराठों का तो मनोबल गिर गया। 35 किला मेहनत से जीते थे और उसमें से 23 किला क्या करना पड़ गया? वापस करना पड़ गया। तो ये वापस किए। उसके बाद जय सिंह जो थे ना, जय सिंह की देखिए, केवल युद्ध लड़ना बहादुरी नहीं होती है, युद्ध में आप किस तरह से दिमाग लगा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। ये खाली युद्ध लड़ना मतलब क्या चीज होता है? उन्होंने पहले तो किला ले लिया, इससे अर्थव्यवस्था तोड़ दिया, मराठों की अर्थव्यवस्था तोड़ दिया। उसके बाद कहा ना शिवाजी महाराज से, आपको औरंगजेब से मिलने जाना होगा, औरंगजेब से मिलने जाना होगा। तो उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है मिलने जाएंगे। अब देखिए, किसी राजा के दरबार में जाएंगे ना तो राजा सबसे ऊपर वाले जगह पर बैठा रहेगा, आप मिलने जाएंगे तो नीचे रहेंगे, नीचे खड़ा होना पड़ेगा। तो दिमाग देख रहे हैं कितना दूर तक लगाया राजा जय सिंह ने। तो और उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इन्होंने कहा कि एक बात बताइए, अगर आप मिलने नहीं आएंगे तो हम कैसे मान ले? इसलिए आपके जो बेटा है संभाजी,
इनको हम लेके जाते हैं सिक्योरिटी के रूप में। जैसे आप लोग सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं ना, लॉज वगैरह लेते हैं तो 1 महीने का एडवांस किया, बोला बोला फोड़ के भागेंगे तो काट लेगा वही में से। हाँ, तो इनके एक बेटा को बंदी बना लिया, एक बेटा को बंदी बना लिया, और जीतेगा 35 में से 23 बड़े बड़े किला को छोड़ा लिया, वापस छोड़ा लिया, और इनसे कहा कि अगले साल आप आइएगा मिलने। अब पुरंदर की संधि तो हो गई, पुरंदर की संधि मराठों के फेवर में थी, थोड़ा भी फेवर में नहीं थी मराठों। अब ये क्या करेंगे, बेटा तो चला गया, बेटा के लिए तो जाना पड़ेगा, बेटा चला गया, अगले साल ही गए औरंगजेब से मिलने। औरंगजेब ने इन्हें सम्मान नहीं दिया बल्कि कैद कर लिया। क्या कर लिया, कैद कर लिया। औरंगजेब को यह काम नहीं करना चाहिए था, अगर कैद ही करना था तो पुरंदर की संधि के टाइम पे ही कैद कर लेते। जीत तो उस समय भी राजा जयसिंह गए थे। आप खुद से सोचिए, अगर नहीं जीते रहते तो 35 में से 23 किला काहे वापस करना पड़ता था। इवन बेटा लेके चला गया सामने से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जयसिंह तो उस समय भी चाहते तो कैद कर लेते, लेकिन बुला के कैद करना मेहमान को, ये राजनीतिक रूप से सही नहीं था। यहाँ पर कैद कर लिया गया। वहां पर औरंगजेब को एक राजा के तहत, संधि के तहत बात करना चाहिए, लेकिन औरंगजेब ने क्या बना लिया, बंदी बना लिया। क्या कर लिया, बंदी बना लिया यहाँ पर, जिस वजह से शिवाजी महाराज कहें कि अच्छा बंदी बना लिया, तो दाढ़ी उड़ी बढ़ा के, और फलों का टोकरी जो था तो व्यापार हो रहा था, बहुत ज्यादा महल में फल आ रहा था, उसी के बीच में निकल गए, दाढ़ी वगैरह बना ले। अब कोई भी आदमी जो है अगर 6 महीना कंटिन्यू दाढ़ी न बनाए, दाढ़ी और बाल न बनाए, तो शक्ल पहचान में नहीं आएगा 6 महीना में तो। या फिर अगर कोई दाढ़ी रखता है, दाढ़ी छिलवा ले तो नहीं समझ में आएगा, अगर कंटिन्यू रखता है तो यहाँ पर तो भी नहीं समझ में आएगा भैया ये वही है, एक जैसा पहचान ना हो जाता है यहाँ पे। तो जयपुरी महल में क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया, वहां से भाग गए। और औरंगजेब ने उनको सबसे पहले यही कहा था, तुमने सूरत को क्यों लूटा, सूरत को नहीं लूटना चाहिए। तो जयपुरी महल से जब छूट के गए ना, दोबारा सूरत को लूट लिया 1670 दोबारा क्या लूट लिया, सूरत को लूट लिया। क्या चोट्टा कहीं का बोलता है कि सूरत नहीं लूटना चाहिए। ले यहाँ पे दुश्मनी क्या जो थोड़ा महंगा ना पड़े, लेवल की दुश्मनी होनी चाहिए, थोड़ा तगड़ा लेवल की। औरंगजेब परेशान हो गया इनसे, कहा कि वापस जजिया कर लगा दो। औरंगजेब ने दोबारा क्या लगा दिया, हाँ जजिया कर लगा दिया वापस। जजिया कर, धार्मिक आधार पर कभी कर नहीं लगाना चाहिए, धार्मिक आधार पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। औरंगजेब के समय में ये चीजें गलत थी कि उसने धार्मिक आधार पर क्या कर दिया, बहुत ज्यादा भेदभाव कर दिया यहाँ पर। तो दोबारा इन्होंने सूरत लूटा, और औरंगजेब ने क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। जजिया कर लगाने के बाद अब इन्होंने कहा कि भाई देखो एक काम करना पड़ेगा, अभी तक हमने राज्याभिषेक नहीं कराया है, और जब तक आप राज्याभिषेक नहीं कराएंगे आप राजा नहीं हो सकते। तो इन्होंने कहा कि छोटा ही साम्राज्य रहेगा लेकिन राजा रहेंगे। तो 1674 1674 क्या करा दिया अपना, राज्याभिषेक। क्या कराया, राज्याभिषेक। गंगा भट्ट ने किया था इनका राज्य, गंगा भट्ट बनारस के रहने वाले थे, गंगा भट्ट। राज्याभिषेक में कुछ नहीं होता है, जैसे शपथ होता है ना, शपथ। आप बाहुबली मूवी देखें, उसमें शपथ लेते हैं कि नहीं, बाहुबली मतलब मैं शपथ लेता हूं, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। औरतिया सबके सामने कहती है कि इसको हटा के तुम राजा बनो। कहाँ दिमाग, मतलब नहीं है, ओकरे चक्कर में सब बर्बाद हुआ है यहाँ पे। छत्रपति शिवाजी, अब जब राज्याभिषेक हो गया तब वो क्या कहलाए, छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी कहलाए यहाँ पर। इनका अंतिम सैन्य अभियान जो था वो कर्नाटक था, अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक 1677 कर्नाटक अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक। 1680 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1680 में मृत्यु हो जाती है, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, औरंगजेब अभी 1707 तक रहेगा, औरंगजेब 1707 तक रहेगा। इसके बावजूद अंग्रेज औरंगजेब हरा नहीं पाया। औरंगजेब के सामने शिवाजी महाराज ने अपना छोटा सा किला लिया, औरंगजेब के सामने 35 किला को जीता, औरंगजेब के सामने 2 बार सूरत को लूटा गया, औरंगजेब के सामने बीजापुर को हराया गया, शाइस्ता खान को हराया गया, अफजल खान को हराया गया, सब कुछ किया गया। औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया, कुछ भी किया, लेकिन हरा नहीं पाया। तो
तो देखिए जब भी अगर नाम होता है ना, कोई भी नाम, तो कभी ना कभी देखिए हार और जीत के अलावे एक साहस भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे महाराणा प्रताप के साथ था, छोटी सेना थी लेकिन उतनी बड़ी सेना के सामने घुटना नहीं टेका उन्हें। उसी तरह मराठा साम्राज्य में ऐसा नहीं था कि मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी का उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था। जिस समय तक वो थे उस समय तक बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। बाद में साहू जी महाराज के समय साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, पेशवा वगैरह लोग जब आए थे तब आए थे। लेकिन उस समय तक थे औरंगजेब जैसा बड़ा शासक कुछ नहीं कर पाया, हरा पाया नहीं हरा पाया वहां पे। जबकि औरंगजेब राजा बनने से पहले औरंगाबाद का सूबेदार था। जब शाहजहां का शासनकाल था तो औरंगजेब दक्षिण भारत में ही क्या था, सूबेदार था। उसको तो और भली भांति पता था यहाँ पे। अब देखिए शिवाजी के समय मंत्री जो थे वो 8 मंत्रियों का समूह था जिन्हें अष्टप्रधान कहा गया। क्या कहा गया? अष्टप्रधान कहा गया। अष्टप्रधान कहा गया। वही प्रशासन को देखते थे। सबसे प्रमुख कौन होते थे? छत्रपति। और उनके 8 मंत्रियों को क्या कहा गया? अष्ट। अब उत्तराधिकारी देखते हैं, शिवाजी के उत्तराधिकारी। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या था ना, बहु विवाह चलता था। बहु विवाह चलता था। कोई राजा किसी की 2 पत्नी, 4 पत्नी, 3 पत्नी, ये सब पहले ही सब चलता था। तो इनके उत्तराधिकारी जो थे वो 2 पत्नी। तो खैर पत्नी से तो हम लोग छोड़ते हैं, उत्तराधिकारी को देखते हैं सीधे। इनके पहले उत्तराधिकारी संभाजी। कौन थे? संभाजी। और संभाजी के बेटा साहू जी। साहू जी, ठीक है, साहू जी। और दूसरे उत्तराधिकारी में राजा राम। और राजा राम के बेटा शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। अब एक चीज दिमाग में बैठा दीजिएगा कि शिवाजी के बाद यही वाले जो शाखा थी वही उत्तराधिकार को संभाली थी। ये शाखा उत्तराधिकार को नहीं संभाल पाई थी। अब हम एक बार देखते हैं शिवाजी के बाद जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी के बाद संभाजी जो थे, संभाजी भी तो औरंगजेब के पास ही बंदी थे। ये भी भाग गए थे। ये भी क्या हो गए थे? भाग गए। तो शासक कौन बन गया? संभाजी। तो शिवाजी के बाद शासन कौन संभाला? संभाजी। सब कुछ ठीक ठाक संभाल रहे थे, संभाजी शासन ठीक संभाल रहे थे। लेकिन एगो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? याद कीजिए बाबू, अकबर द्वितीय, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय। याद आया? अकबर द्वितीय जब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था तो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के पास भाग गया था, जिस वजह से औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दिया था। अब ये जो अकबर द्वितीय था ये भाग गया दक्षिण भारत में और किसके पास चल गया? हाँ, संभाजी के पास चला गया। अब संभाजी ने भी क्या कर दिया? शरण दे दिया। संभाजी ने किसे शरण दे दिया? अकबर द्वितीय को। अब ये नागवार गुजरा किसको? औरंगजेब को। औरंगजेब तो पहले से मराठा साम्राज्य पे भड़का हुआ था। जब शिवाजी जीवित थे तो और भड़का हुआ था कि भाई ये आदमी शाइस्ता खान को निपटा दिया, अफजल खान को निपटा दिया, कर्नाटक को निपटा दिया, सूरत को 2 बार लूटा, हमारे साथ संधि नहीं किया, जयपुरी महल में कैद किए, भाग गया वहां से आदमी। और उनका बेटा संभाजी, उनका बेटा हमारे बेटा को क्या कह रहा है? शरण दे रहा है। चल दिया कौन? औरंगजेब। का घेर लो। औरंगजेब को आइडिया लग गया था कि मराठा साम्राज्य से लड़ना है तो लड़ने से अच्छा है 3 महीना घेरा डाल दो। तो 3 महीना घेरा डाल देंगे तो भाई रसद सप्लाई ये बंद हो जाएगी। घेरा डाल दिया। अब पकड़ा गए ये दोनों लोग। संभाजी भी अपने बेटा अकबर द्वितीय को अखिया में गरम लोहा डाल के भोंक दिया। तो इनको तो आंख में भोंक दिया। अब अपने बेटा को अगर इस तरह किया होगा तो इनका क्या हाल किया होगा? सबसे ज्यादा यातना दिया गया था संभाजी को, खाल उधड़वा दिया था। सबसे ज्यादा यातना दिया गया था संभाजी को। लेकिन संभाजी जब राजा थे, वो राजा का जीवन बहुत अच्छा भी होता है और युद्ध में हारने के बाद बहुत खराब हो जाता है। तो इतिहास में औरंगजेब ने इनको सबसे बुरा सजा दिया था। किसे? संभाजी को सजा दिया। और उठा ले गया किसको? साहू जी को। संभाजी की हत्या कर दिया। संभाजी की हत्या कर दिया और साहू जी को लेके चल गया। ले, एक साइड से मेन सिस्टम में गायब हो गया। शिवाजी की मृत्यु हो गई, संभाजी थे, संभाजी की हत्या कर दिया और साहू जी को उठा ले गया कहाँ? कैद कर लिया। अब बताइए, ये तो शाखा ही खत्म कर दिया। हत्या नहीं किया साहू जी की, लेकिन लेके चला गया यहाँ पर। ये औरंगजेब को यही गलती हो गई मुगलों से सबसे बड़ी। मुगलों से ये सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने साहू जी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, संभाजी को हत्या कर दिया अकबर द्वितीय को संरक्षण देने के लिए, और साहू जी को क्या कर दिया? कैद में लेके चला गया। कैद में रखो। ये एक बहुत गलती हो गई क्योंकि कैद से 2 आदमी छूट के भाग चुके थे एक शिवाजी भी और संभाजी भी। ले गया था किसको? अच्छा, बैल सब बंदी नहीं बना पा रहा है, सब क्या करेगा सब यहाँ पे। आगे बढ़े तो साहू जी को लेके चला गया। अब बताइए
मराठा साम्राज्य का नेतृत्व अब कौन करेगा? अब दूसरी पत्नी से संतान जो रहेंगे वो छोटे रहेंगे लोग, समझ में आ गया कि नहीं गया? तो शासन कौन बना? राजा राम। शासक कौन रहा? राजा राम शासक बने। लेकिन राजा राम की आकस्मिक मृत्यु हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है भैया, इतना जल्दी जल्दी अगर राजा चेंज होगा तो साम्राज्य स्टेबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर राजा राम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब राजा राम की मृत्यु हो गई, अब कौन संभालेगा भैया सब? हाँ, शिवाजी द्वितीय बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, तो मम्मी संभालेंगी। ताराबाई, कौन संभाला? ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद गद्दी पे कौन बैठा? शिवाजी द्वितीय। इनकी माता ताराबाई क्या बन गई? संरक्षिका। कौन बन गई? संरक्षिका। 1700 से लेके 1707 तक। समझ में आ गया? बताइए, शिवाजी की मृत्यु के बाद साम्राज्य संभाला संभाजी। संभाजी की हत्या कर दिया औरंगजेब, और बंदी बना के लेके चला गया साहू जी को। अब मराठा साम्राज्य के किसके अंडर में आया? राजा राम की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा राम की पत्नी ताराबाई किसे शासक बनाती है? शिवाजी द्वितीय, और शासन करने लगती है। औरंगजेब देखा कि भैया अब ये लोग कमजोर हो चुके हैं। औरंगजेब देखा कि क्या हो चुके हैं? कमजोर। औरंगजेब ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन औरंगजेब को पता नहीं था कि साहू जी अभी भी औरंगजेब के कैद में थे। अब औरंगजेब के जब अंतिम समय चल रहा था तो मराठा साम्राज्य किसके अंडर में था? ताराबाई के। आप खुद से देखिए, शिवाजी की मृत्यु हो चुकी, संभाजी की हत्या कर दिया, साहू जी को कैद कर लिया, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो शिवाजी द्वितीय छोट थे, तो ताराबाई शासक थे। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार कि औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य किसके अंतर्गत था? ताराबाई। किसके अधीन था? यानी अब मराठा साम्राज्य की शासक हो गई ताराबाई। लेकिन ये दोनों गोतिया में जमेगा, ये तो अलगे पटीदार, ये अलगे पटीदार। जैसे गांव में गोतिया नहीं होता है, आप लोग के चाचा वाचा होते होंगे, हाँ? तो होता है, तो गोतिया वगैरह में तो उतना जमेगा नहीं। अब क्या किया जाए? औरंगजेब की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और आपको पता है कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो भी मुगल शासक आया है, वो ब्लैक वाला मुर्गी, सफेद का मुर्गियां नहीं रहती है सीबीएसई बोर्ड वाली, जिसको काटते हैं सब, भादा बदारा, तो अरे काट दिया, हमारा नंबर अब आया है। तो मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सब बकलोल हुआ। सब कौन आया? बहादुर शाह। औरंगजेब के बाद कौन आया? औरंगजेब के बाद आगे बढ़े तो बहादुर शाह शासक बना। तो बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? साहेब बेखबर। साहेब, पते नहीं था बैल को कुछ। उसने दिमाग लगाया, कहा कि अच्छा मराठा साम्राज्य कमजोर है, इसको और कमजोर करते हैं। मराठा साम्राज्य तो कमजोर हो गया है, ताराबाई के अधीन है, इसे और कमजोर करते हैं। एक काम को, साहू जी को छोड़ दो। साहू जी को छोड़ दिया। किस उम्मीद में छोड़ा? कि साहू जी को छोड़ेंगे तो साहू जी जाके हरा देंगे किसको? ताराबाई अर्थात शिवाजी द्वितीय को। उनको हरा देंगे, आपस में लड़ते करते रहेगा, ये लोग आपस में लड़ाई करते रहेगा, हम लोग को टेंशन नहीं है, छोड़ दो जी। साहू जी को छोड़ दिया। साहू जी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। बताइए, ऐसा नहीं तो मुगल में शासक हुए सब। क्या ये सही स्टेप था? अगर साहू जी की हत्या कर देता ना औरंगजेब, तो मराठा साम्राज्य का विकास नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत हो जाता, क्योंकि बहुत योग्य व्यक्ति थे साहू जी महाराज। समझ में? साहू जी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। साहू जी आए मराठा साम्राज्य में, तो मराठा साम्राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि ताराबाई को कि चाची ये कौन है? ये शिवाजी, साइड कीजिए यहाँ पे। नहीं, राजा यही रहेगा। अब गद्दी के लिए युद्ध हुआ, बस वो छोटा लड़का हरा दिए, यहाँ पे जा हरा दिए, पूरा खत्म कर दिए, जा हार गए, शांति से बैठे रहना है। कोई एगो छोटा सा पद दे देते हैं, भाई छत्रपति हम ही रहेंगे। छत्रपति कौन बन गए? साहू। बहादुर शाह का तो लड़ाई ज्यादा दिन चला ही नहीं। तो लड़ाई सुबह से लड़ाई शुरू हुआ, शाम में खत्म हो गया। यार ये तो हमारा पूरा प्लान गड़बड़ हो गया। अब साहू जी महाराज क्या बन गए? छत्रपति। साहू जी महाराज क्या बन गए? छत्रपति। और साहू जी महाराज जो थे, छत्रपति बनने के बाद अपने सबसे योग्य व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त करते हैं। बालाजी विश्वनाथ को क्या नियुक्त करते हैं? पेशवा। तो साहू जी महाराज के पेशवा कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। तो बताइए, इनके बाद शिवाजी द्वितीय के बाद शासक कौन बने? साहू जी। साहू जी। और साहू जी ने अपना पेशवा किसे नियुक्त किया? साहू जी
इन्होंने अपना पेशवा नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ इन्होंने पेशवा नियुक्त किया। ये बहुत ही योग्य पेशवा थे। इन्होंने सबसे पहले अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, अगल बगल में छोटे साम्राज्य को शांति से रखने को कहा और बहादुर शाह को जाके संधि किया। गए बहादुर शाह वहां पे शासन करने। बहादुर शाह तो इन्हें छोड़ दिया था, तो बहादुर शाह के बाद आया फारुखसियर। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारुखसियर। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो अपने में लड़ाई लड़ रहा है। बहादुर शाह गया, जहांदार शाह आया। जहांदार शाह जो था वो कमजोर शासक था, तो फारुखसियर ने किसे, सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को मरवा दिया और खुद शासक बन गया। कौन? फारुखसियर। इन्होंने कहा कि और इस तरीका बढ़िया मौका है कि अब मुगल अपने में लड़ रहे हैं सब। तो ये गए अब फारुखसियर को समझाएं कि देखो फारुखसियर, क्या फायदा है हम लोग से लड़के, अब औकात बची नहीं तुम्हारी। एक काम करो, तुम हमें मान्यता दे दो कि दक्षिण भारत के राजा हम ही हैं। तो फारुखसियर ने क्या कर दिया? मान्यता दे दिया। किसे? 1717 में फारुखसियर ने क्या दे दिया? मान्यता दे दिया। मान्यता दे दिया। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, देखिए फ्रेंच भाषा में बहुत बड़े अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। जैसे आप लोग का आई कार्ड, आप लोग के लिए मैग्ना कार्टा है। समझ में आ गया कि नहीं? आई कार्ड छूट गया ना तो किसी दिन सख्ती से निपटा देगा आपको, जाइए आज घर से। आपका मैग्ना कार्टा क्या है? आई कार्ड है। देश में मैग्ना कार्टा मूल अधिकार, संविधान मूल अधिकार है। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या लेके चले हैं? मान्यता। अब तो कोई युद्ध नहीं होगा। अब साहू जी ने कहा कि अब समय आ गया है साम्राज्य को अच्छे से संभालने के लिए, साम्राज्य को अच्छे से संभालने के लिए। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई 20 में, 1720 में। किसकी मृत्यु हो गई? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। साहू जी टेंशन में चल गए कि अरे यार क्या हो रहा है हमारे साम्राज्य में, समझ में नहीं आ रहा है। 1680 में किसकी मृत्यु होती है? गद्दी संभालता है संभाजी। संभाजी महाराज के अकबर द्वितीय को संरक्षण देने के कारण इनकी हत्या कौन कर देता है? औरंगजेब। और साहू जी को क्या बना लेता है? बंदी। इस दौरान 2 शासक आते हैं, राजा राम, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय छोटे थे तो कौन देख रहा था? तारक। इधर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। तो बहादुर शाह ने किसे छोड़ दिया? साहू जी को। साहू जी ने आके किसे हटा दिया? शिवाजी द्वितीय को, और शासक बन गए साहू जी। साहू जी ने किसे नियुक्त किया? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने मान्यता किससे लेके चले आए? मुगल शासक फारुखसियर से। फारुखसियर ने क्या दे दिया? मान्यता दे दिया। क्या ये फारुखसियर का डिसीजन उसके फेवर में था? बहुत गड़बड़ कर दिया फारुखसियर ने, उसको दिमाग में था नहीं। इन्होंने नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ। अब बेचारे टेंशन में हो गए साहू जी की, यार अब तो बढ़िया संभाले थे, इतना बढ़िया थे, अब कौन संभालेगा? तो इनके बेटा बालाजी विश्वनाथ के बेटा बाजीराव। कौन है? बाजीराव आए। कौन है? बाजीराव। बाजीराव क्या बनते हैं? पेशवा बनते हैं। बाजीराव पेशवा बनते हैं। तो बाजीराव का कहना था कि पहले अपने पड़ोस को शांत किया जाए, पड़ोस के शासकों को शांत किया जाए। तो हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, इनसे मुंशी शिवगांव की संधि कर लिया। कौन सी गांव की? मुंशी शिवगांव। मुंशी शिवगांव की संधि कर लिया। कौन सी संधि किया? मुंशी शिवगांव। कहा कि भाई जब हम ऊपर कहीं हमला करेंगे तो आप नौटंकी नहीं कीजिएगा। तो दक्षिण भारत में फटाक से शांत कर दिए। अब साहू जी ने उनसे कहा था, साहू जी बुलाएं किसको? बाजीराव, पेशवा थे, बुलाएं कि कुछ डिस्कस करना है। क्यों हमें, जैसे मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हमने हैदराबाद के निजाम को शांत कर दिया, हैदराबाद के निजाम को क्या कर दिया? शांत कर दिया। और 2-4 छोटे मोटे राजाओं को अभी हम लोग को क्या करना है? शांत करना है यहाँ पे, ताकि मराठा साम्राज्य विकास हो सके। तो बाजीराव ने कहा कि हैदराबाद का निजाम तो शांत हो गया है, हम अगल बगल में क्यों करें हमला? हम अगल बगल में हमला क्यों करें? मुगल जो यहाँ बैठे हैं सब, अब ये मुगल कमजोर हो चुके हैं सब। समझ में आ गया? तो बाजीराव ने किसे बोला? साहू जी से, कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करते हैं, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। क्योंकि हैदराबाद का निजाम, इधर का निजाम, ये सब तो मुगलों के ही शाखा थे, सब टूट के अलग हुए थे। तो बाजीराव ने क्या कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी, स्वयं गिर पड़ेंगी। साहू जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि निसंदेह आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आपका यदि साथ रहा तो आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का झंडा, अर्थात पताका, झंडा तिनकोनिया नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? पताका। युद्ध में लेके जाया जाता है। मराठा साम्राज्य का पताका
कटक से लेके अटक तक चला जाएगा। कटक से लेके कहां तक जाएगा? अटक। कटक से अटक तक। बस ये और खुश हो गए। अटक जो था ना वो भारत का सीमा था। अटक के बाद अफगानिस्तान चालू होता था और वहां बैठा था अहमद शाह अब्दाली। अटक के बाद क्या चालू हो जाता था? अफगानिस्तान। और वहां कौन बैठा था? अब मराठा पहुंच गए सब कहां तक? अटक तक। कहां पहुंच गए सब? अटक। अहमद शाह अब्दाली डिस्टर्ब हो गया, एकदम टेंशन में हो गया। उसकी पत्नी कहती थी कि बैठा लाओ बुढ़ऊ आ गई लो मराठा अटक तक। तो कहा कि भाई इस सबको छोड़ना, अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं है। तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा मराठा से टेंशन नहीं लेना, अफगानिस्तान में कोई लड़ सकता है जी, पूरा पहाड़ है, कौन लड़ेगा? उसने समझाया महाराष्ट्र भी पूरा पहाड़ है। अहमद शाह अब्दाली का युद्ध करना पड़ेगा। तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि ना, अगर हम मराठों को छोड़े तो ये कटक से कहां चला है सब? अटक। अगला हमला करी इससे पहले हम ही कर देते हैं। और अहमद शाह अब्दाली ने ही मराठों का अंत कर दिया। वो अटक तक जाना गड़बड़ हो गया इन लोग के लिए। वहां पे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इन्होंने तो बोल दिया था। अब भाई जब मालिके कह रहे हैं कि आपके प्रयास से कटक से अटक तक चल जाएगा, तो सेनापति को क्या जा रहा है? ये चढ़ाई कर दी। कौन? बाजीराव। और महज 500 घोड़सवार लेके 1737 में मोहम्मद शाह पे आक्रमण कर दिए। किस पे आक्रमण कर दिया? किस पे आक्रमण कर दिया? मोहम्मद शाह पे आक्रमण कर दिया। दिल्ली में रंगीला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। ऑर्केस्ट्रा देखते रहता था। अब उस राजा को हराने में क्या जाता है? अभी अगर कोई शराब में, अय्यासी में, इस सब में चल गया तो उसको हराना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो हमला कर दिया इन्होंने, हरा दिया मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह को हराने के बाद उससे बहुत सारा धन दौलत लिए और पैसा भी लिए, 5 लाख रुपया की। अगर विदेशी आक्रमण हुआ तो हम बचाने आएंगे। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि बढ़िया है, तब बढ़िया है, पैसा दे देते हैं इनको, आक्रमण होगा तो बचाइएगा ना? तो उन्होंने कहा हाँ 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 हम बचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बचाएंगे। वो बैला पैसा दे दिया कि आक्रमण के समय क्या करेंगे? बचाएंगे। आपने टेंशन फ्री ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। तब तक 1739 में कौन आ गया? कौन आया? नादिर शाह। कौन आया था? नादिर शाह। और नादिर शाह ने आके मोहम्मद शाह को दोबारा लूट लिया। नादिर शाह ने दोबारा लूट लिया। और नादिर शाह के साथ आया था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के सेना में एक छोटा सा सैनिक था। कौन? अहमद शाह। तो अहमद शाह अब्दाली को भारत में युद्ध लड़ने का अनुभव था। जब यहाँ से 1739 में नादिर शाह गया था ना, तो वहां नादिर शाह से अलग हो गया अहमद शाह अब्दाली और अटक के पास के एरिया का क्या बन गया? शासक। अतले मराठा कहाँ चला है? सब अटक पे। कहा क्या? अरे अटक, यहाँ क्यों आप लोग भटक रहे हैं? अटैक कर दिया। कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो मोहम्मद शाह को कितनी बार लूटा गया था? 2। एक बार बाजीराव और एक बार नादिर शाह। पूरी डंका बज गया किसका? बाजीराव का। क्या अरे बाप रे बाप, बाजीराव जैसा तो कोई सेनापति नहीं है। जो युद्ध की एक भी युद्ध नहीं हारे थे बाजीराव ने, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। और इन्हीं का एक संबंध मस्तानी से था, जिसपे फिल्म बना है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। बिना मतलब मस्तानी एंट्री मार देती है, इनसों का शादीशुदा जीवन नाश देती है। बेचारी काशीबाई को बहुत डिस्टर्ब कर देती है। फिल्म देखे है कि नहीं? तो आप लोग पूरा देखे होंगे। हम तो भाई 10 मिनट में कोनो फिल्म खत्म कर देते हैं, लेकिन उतना समझ में आता है। बेचारी काशीबाई का लाइफ खराब कर देती है। और एगो कोनो कटार गिफ्ट दे देता है। ए तुम लोग कोई गिफ्ट मत दिया करो जी, क्या पता वही बहाने तो गले पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, साहू जी बहुत खुश थे। साहू जी इसलिए खुश थे कि इनको बालाजी विश्वनाथ टाइप का एक बहुत बढ़िया पेशवा मिले थे। पेशवा ने प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तो साहू जी टेंशन में चल गए थे, यार हम छत्रपति बिना पेशवा का क्या कर पाएगा। तो जब उन्हें बाजीराव मिले बहुत खुश हुए। वाह, ऐसा सेनापति होना चाहिए। तब तक मस्तानी उस्तानी दे नाच दिया। हालांकि बाजीराव इस सब चक्कर में नहीं थे, उन्हें जबरदस्ती गला पड़ गई थी। नहीं समझ आया? वही जबरदस्ती है। अब आप ही लोग किसी कहेगा तुम तो फोन नहीं करते हो, तो मजबूरी में करबे करेगा। समझाया? साहू जी कहे, समझाए इनको क्या ये साहू बाजीराव क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई इस सब में किसी को समझ में आता है। इनकी भी अचानक मृत्यु हो गई। साहू जी एकदम टेंशन में चलो, यार हम क्या करें, कोई भी योग्य मिलता है उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है इतनी जल्दी। अब अगला पेशवा है, दोनों का नाम मिला लीजिए, बालाजी बाजीराव। बालाजी, अगला पेशवा कौन है? बालाजी, इसमें से बाजीराव। बालाजी बाजी, ये भी बहुत योग्य थे, ये भी बहुत योग्य थे। तो साहू जी बहुत खुश हुए कि लगता है कि हमको कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं है।
हमें जो भी मिलेगा योग्य ही मिलेगा। तो बाजीराव ने ना इनके साथ संधि कर दिया कि आपके बाद अब कोई पेशवा नहीं रहेगा, कोई छत्रपति नहीं रहेगा, अब हम ही लोग संभालेंगे। कुछ ज्यादा योग्य नहीं हो गए? जब सारा साम्राज्य हम लोग संभाल रहे हैं, युद्ध हम लोग कर रहे हैं, तो आप बैठल काहे के लिए रहिएगा यहाँ पे? जाइए। उनको क्या कर दिया, संधि कर दिया, आपके बाद कोई राजा नहीं, अब जब तक आप जीवित हैं आपको साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपके बाद कोई छत्रपति नहीं बनेगा। अब सब कौन रहेंगे? पेशवा। एकदम अपने को एकदम वर्चस्व में, हमसे कौन लड़ेगा। और यही चल गए थे अटक पे, यही थे अटक जाने वाले। वो तो बस प्लान बनाए थे, ये तो दिल्ली तक ही गए थे ना, हालांकि प्लान कहां तक का था? अटक तक। यही गए थे अटक तक। चलाया कौन? अहमद शाह अब्दाली। 1761 के लड़ाई में मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया। मराठा साम्राज्य का अंत। अंग्रेज दूर से टुकुर टुकुर देख रहा था, अरे हमको मुगलों से लड़ना है कि मराठों से लड़ना है? वो देखा सके, अरे मराठों ने मुगलों को मार दिया। कहा कि चलो अब हमें मुगलों से नहीं लड़ना, अब हमें मुगलों से नहीं लड़ना। लेकिन डर गया सर, अरे यार मराठा से कौन लड़ेगा? चले अहमद शाह अब्दाली आया, मराठों को हरा के चल गया। कहा कि थैंक यू। अंग्रेज सब क्या कहा सर? थैंक यू। जाओ। अंग्रेजों का काम आसान कर दिया। मुगल खत्म हो गए सब, मराठा खत्म हो गए सब। अंग्रेजों को रोकने वाला था कौन? कोई नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो गई। तो पानीपत ऐसा जगह है ना जहां से हर युद्ध का मोड़ लिया है। चाहे बाबर पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा हो, चाहे अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ा हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तीसरी लड़ाई हो। यानी पानीपत पे लॉकडाउन लगाने लायक जो